गुरजीत का बहुत लंबा अनुभव है, तो गुरजीत अब आपके हाथ में। तो थैंक यू उत्पला, अंशु जी और पूरी टीम। एनर्जी तो बिल्कुल एकदम वाइब्रेंट है यहाँ पे घुसते ही, जो मुझे दृश्य दिखाई दिया है। और क्या जबरदस्त नौटंकी थी। नौटंकी, हमारी पूरी दुनिया ही ना एक नौटंकी है। अब क्या नौटंकी पूरे के पूरे विश्व के स्तर पे हो रही है, क्या नौटंकी हमारे घरों में होती है? होती है? कौन करता है? हम सब करते हैं। नौटंकी मतलब पात्र, आपको एक रोल दिया गया है, आप वो हैं या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन आपको जो भूमिका दी गई है वो निभा रहे हैं। यही है ना नौटंकी। जो आप स्वयं है नहीं वो भी पात्र आप करते हैं जब, तो वो नौटंकी हो जाती है। तो थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे इस सत्र में कि कैसे, कहां से, कौन हमारा डायरेक्टर है और कैसे हम नौटंकी करते रहते हैं। ठीक है? तो जैसे कि उत्पला जी ने कहा, हम बहुत सारा कुछ हम चाहते हैं कि आपसे बातचीत हो पाए, तो वो दो तरफा होगी। अगर आप के बीच में होगी तो फिर हमारा रुक जाएगा। तो आप आज थोड़ी देर के लिए मेरे से ही बात कर लें, और हम जितना आपस में बात करेंगे उतना मैं ज्यादा फिर आपके साथ में जो शेयर करना चाहती हूँ, मेरे दिल में जो भरा हुआ है वो फिर मैं ज्यादा कर पाऊंगी। तो और इलाहाबाद के कुछ साथी, कितने लोग हैं जो मुझसे पहले मिल चुके हैं? तो आप सभी को क्योंकि मुद्दा ऐसा है कि हो सकता है कि जो पुरानी चीजें हैं, जो आपने की चर्चाएं पहले करी थी लखनऊ में, हो सकता है वो रिपीट हो, लेकिन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वही चर्चाएं शायद यहाँ पे फिर से होगी। तो आप थोड़ा सा मौका दूसरे लोगों को ज्यादा दें, उनको ज्यादा बात करने दें, थोड़ा अपने आप को, और जहां पर जरूरी हो वहां पर सभी लोग पार्टिसिपेट करें। तो हम एक आध नारे के साथ शुरुआत करेंगे, ठीक है? मैं कहूंगी सबको सुरक्षा और सम्मान। आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग कहेंगे देता है मेरा संविधान। क्या? देता है मेरा संविधान। सबको सुरक्षा और सम्मान देता है मेरा संविधान। सबको सुरक्षा और सम्मान देता है मेरा संविधान। सबको सुरक्षा और सम्मान देता है मेरा संविधान। एक और नारा लगाएंगे, ठीक है? मैं कहूंगी हिंसा होगी किसी के ऊपर, आप लोग कहेंगे मैं रोकूंगा या मैं रोकूंगी, मैं हूं लीडर। ठीक है? हिंसा होगी किसी के ऊपर, मैं रोकूंगा, मैं हूं लीडर। हिंसा होगी किसी के ऊपर, मैं रोकूंगा, मैं हूं लीडर। हिंसा होगी किसी के ऊपर, मैं रोकूंगा, मैं हूं लीडर। तो अभी मैं थोड़ा सा एक ऐसे हिंसक जानवर के बारे में बात करना चाहती हूँ। आपने बैल और सांड को देखा है? क्या फर्क है दोनों में? आप हैं? बैल मारता नहीं है, सांड को ज्यादा गुस्सा आता है। ठीक है, एक बैल सीधा होता है, सांड आप कह रहे हैं सीधा होता है, लेकिन वो कह रही है कि बांधा होता है। सीधा नहीं होता, बांधा होता है। ठीक है? और सांड को आप कह रहे हैं कि गुस्सा ज्यादा आता है। और जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। जो इलाहाबाद के लोग हैं वो थोड़ा सा अपने आप को होल्ड करें, बाकी लोग जी। और बताइए। अच्छा ठीक है। तो क्या क्या करते हैं बैल और सांड में? क्या फर्क है? जल्दी जल्दी बताएं। आकार में फर्क
ऊंचा होता है और बैल सांड ऊंचा होता है जब गुस्सा हो जाता है, लेकिन बंधा होता है। और क्या फर्क है दोनों में, बताइए जल्दी जल्दी। हाँ, प्रजनन में आप कह रहे हैं कि प्रजनन में सांड प्रजनन करता है, बैल नहीं करता। बैल क्यों नहीं कर सकता? उसको कृषि के लिए यूज करते हैं, उसको काम में लगाते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं कर सकता? उसका ऑपरेशन कर देते हैं और उसे मतलब उसका जो प्रजनन अंग है वो डैमेज करते हैं, उसको डैमेज करते हैं। उसका कुछ नाम है क्या? अंडकोश। अंडकोश आप कह रहे हैं? हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? बधिया कर देते हैं। बैल बधिया कर दिया जाता है और सांड प्रजनन करता है। और क्या फर्क है? सांड का मोरला है मैडम, है? मोरला देते हैं उसके। अच्छा, सांड के जो है दाग देते हैं और बैल को नहीं दागते हैं, ऐसा क्यों? पहचान हो कि ये आवारा है, वो आवारा है। ठीक है। और क्या फर्क है? और कुछ फर्क? बैल काम करता है, छोटा होता है, मेहनत करता है, मारता नहीं है, वो बंधा होता है। वो कह रहे हैं कि सीधा तो नहीं होता लेकिन बंधा होता है, बधिया कर दिया जाता है और हाँ, मोहर लगा दी जाती है। कृषि के लिए काम करता है और वो जो है गुस्सा करता है, आवारागर्दी करता है, आलसी, ऊंचा तगड़ा, हराम का खाना मार देता है। ये खाता नहीं है क्या? मेहनत का से मतलब जो मालिक होता है काम कराया जाता है, उसके बाद उसको खाने दिया जाता है, घास दिया जाता है। क्या खाता है बैल? भूसा चारा। और सांड क्या खाता है? वो जो पाता है वो खा जाता है। बैल को जो दिया जाता है वो खाता है और सांड जो पाता है वो खा जाता है। बैल को जो दिया जाता है, जो मिलता है वो खाता है और सांड किसी के भी खेत में घुस जाता है। अच्छा, प्रजनन जो है वो क्या कोई पार्टनर होती है उसकी? कोई भी गैया हो, कहीं भी कोई भी गैया हो, किसी की भी गैया हो, तो वो प्रजनन के लिए वो तैयार रहता है। ठीक है, अब ये बताइए मुझे, समझ में नहीं आ रहा, ये बैल और सांड ये अलग अलग प्रजातियां हैं क्या? एक ही प्रजाति है? ये दोनों एक में मैं बताऊं? हाँ बताइए। मैम जैसे दोनों अपना बात से नहीं, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। फर्क इन दोनों में इतना है कि जैसे जब ये छोटे होते हैं, जिसको बांध लिया जाता है हाँ, उसे बैल कहते हैं, हाँ। और जिसे खुला छोड़ दिया जाता है उसे सांड कहते हैं। जिसे बांध दिया जाता है, लिख दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, और जो खुला होता है, जिसे छोड़ दिया जाता है, जिसे छोड़ दिया जाता है, उसे सांड। ये प्रजाति अलग नहीं है। नहीं मैम, हाँ आप बताइए। मैडम जब गाय अपने बच्चे को जन्म देती है, हाँ जी, तो किसी को हाँ हाँ, और बच्चों को सब लोगों को सुनाई दे रहा है? सुनिए, जोर से बोलिए। जब गाय जन्म देती है तो मीन एक बछड़ा होता है, ठीक है ना, और जो बछड़ा होता है जब बड़ा होता जाता है जब वो बड़ा हो जाता है मैडम, तो प्रजनन के लिए जो काम में आता है और घर पे हम खेती के लिए यूज करते हैं, जिसे उसको बैल बोलते हैं। जो प्रजनन नहीं कर सकता उसे आवारा छोड़ दिया जाता है, वो बैल की कैटेगरी में, वो सांड की कैटेगरी में आएगा। फिर जो प्रजनन नहीं कर सकता? जी मैडम, नहीं कर सकता मेन जो जिसे हम आगे जो संतान के लिए बढ़ावा दे मैडम, वो क्या होता है? बैल होता है मैडम, संतान के लिए। हाँ, आगे जो घरों के अंदर बांधे रखते हैं, खेती में जोतते हैं, बैल बोलते हैं भाई उसे। हाँ हाँ,
और जो आवारा छोड़ देते हैं उसको सांड बोलते हैं। हम हरियाणा की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना जी मैडम। और जो सांड है वो स्थिति के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार उसका हाव भाव सारा बदल जाता है, ठीक है ना। घूमेगा, लोग उसे मारेंगे तो खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो सिचुएशन के अनुसार उसका स्वभाव अलग हो जाता है। और जो हमारे घर में रहता है बैल, जो उसकी स्थिति अलग है, उसको चारा डालना और ये सिचुएशन के अनुसार इनके अंदर डिफरेंस आ जाता है। अच्छा ठीक ये है। बात है। बाकी लोग क्या कहते हैं जी? आप कुछ हाथ उठा रहे हैं पीछे। बैल और सांड दोनों अलग अलग नस्ल का है। अलग अलग नस्ल होती है, ओके। बाकी हाँ, और हाँ आप क्या कह रहे हैं? बैल होता है गुलाम, सांड होता है आजाद। बैल होता है गुलाम, सांड होता है आजाद। अच्छा ये हाँ, और पीछे जी आप बताइए। हेलो, हाँ बोलिए। दोनों अलग अलग प्रजाति नहीं है। दोनों अलग अलग प्रजाति लोग नहीं। उसे अलग करते हैं, एक को सांड बना देते हैं और एक को बैल बना देते हैं। कैसे? उनकी परवरिश, उनका जैसे सांड है उनको खुला छोड़ दिया जाता है। हाँ। अगर हम इस समाज में औरत और पुरुष की बात करें तो सेम यही सीक्वेंस है कि एक औरत को औरत सुशील हो, कमजोर हो, शर्मीली हो, उसको उस तरह से उसका प्रोग्रेस ऐसे होता है कि उसको बना दिया जाता है। और आदमी मतलब ताकतवर हो, मजबूत हो, मतलब एक दबंग हो, वो उस तरह से बना दिया जाता है। बताइए भी, वो एक कदम और आगे गई हैं। आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग क्या कहते हैं? जो अनीता ने कहा आप कह रही हैं वो सही है। आप कह रही हैं कि वो एक ही नस्ल के होते हैं। क्या कह रहे हैं आप लोग? एक ही नस्ल के होते हैं? उनकी माँ अलग अलग होती है क्या? एक ही माँ के दो बच्चे, दो पुरुष बच्चे, दो जो पुरुष लिंग के साथ में पैदा हुए बच्चे जो हैं वो एक सांड और एक बैल बन जाता है। हाँ? एकदम सन्नाटा हो गया भाई। आपने क्या कह दिया ऐसा? कुछ भी कह दिया, एकदम सन्नाटा हो गया भाई। जी हाँ बोलिए। जैसे गांव में अगर बेटी हुई तो कोई मिठाई बढ़ता ही नहीं है, और वैसे ही अगर गांव में किसी को बैल हो गया तो किसी को पता चलता, किसी को पता ही नहीं चलता। इतना कम खाते बेचारा मर ही जाता है। वो खाते नहीं, इस वजह से बेचारा अच्छा हो जाता है, छोड़ के मन का मौजी रहता है, आराम से खाता पीता है, ऐश करता है। जैसे हम लोगों की तरह उसकी भी हालत होती है। सबको बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए, और उसमें सबको बेटी चाहिए, बेटा नहीं चाहिए। क्यों भला? क्योंकि वो हम लोग तो पराए हैं, हम लोग लेके जाएंगे और वो लोग बच्चा देंगे, मतलब जो गाय है वो बच्चा देंगे, दूध देंगे, और हम जाएंगे तो लेके जाएंगे, उनका दहेज खाएंगे भी, फ्री में पहनेंगे भी। मतलब वो हम लोग को बहुत समझते हैं और उन लोग को बहुत नहीं समझते। वो लोग दूध देंगे, बेचेंगे, बच्चा देंगे तो उसको भी बेचेंगे, पैसा अच्छा खासा आएगा। बेटे रहेंगे तो वो कमाएंगे, अच्छा खासा लाएंगे, बहू भी लाएंगे। बेटे अच्छा खासा कमाएंगे, बहू भी लाएंगे, दहेज भी लाएंगे। दहेज भी लाएंगे, इसलिए बेटों को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, बेटियों को नहीं देते। हम मैम कुल बढ़ाने के लिए भी बेटों को ज्यादा, कुल बढ़ाने के लिए पैसा जो है या संसाधन, उन्होंने जो बात कही उस पे बात करके हम थोड़ा आगे जाएंगे। संसाधन जो है, श्रम अपने आप में एक साधन है कि नहीं? श्रम करके पैसा कमाया जा सकता है या नहीं? अगर कोई श्रम करता है तो उसको पैसा मिलना चाहिए या नहीं? बराबर मिलना चाहिए कि नहीं? पूरे दिन के श्रम का बराबर पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो एक बच्ची जो 8 साल, 7 साल, 6 साल, 10 साल की उम्र से बर्तन मांजती है, कपड़े धोती है, भाई को खाना देती है, उसका श्रम है या नहीं? तो उसके श्रम का मोल क्यों नहीं हम आंकते
बोझ है। तो वो जो है जन्म से लेकर 20 साल जब तक शादी नहीं होती तब तक वो श्रम करती है कि नहीं करती? उसके एवज में खाना उसको भाई की तुलना में कितना मिलता है? 1 लाख जो भाई को दिया जाता है मिले वो भी। तो भाई थोड़ा सा खाली सुनी सुनाई बात पे नहीं जाना है, थोड़ा हिसाब किताब, हर चीज में हिसाब किताब करना है। पैसों के मामले में भाई श्रम, अगर श्रम का मोल है तो हर एक के श्रम का मोल है। तो हम ये न कह दें फिर लड़कों जो है हर एक के हर बर्थडे किसका मनाया जाता है? बर्थडे किसका मनाया जाता है? धूमधाम से। जन्म किसका मनाया जाता है? अपवाद होंगे, लेकिन ये जो है ये हमने ऐसा नहीं है कि बिटिया का मनाया नहीं जाता, लेकिन हमारे समाज में बड़े स्तर पे हमने अगर हमारे घरों की अर्थव्यवस्था, घरों के अंदर की नौटंकी देखनी है। हेलो, ठीक है, तो हमने हिसाब किताब करना चाहिए और श्रम का हिसाब किताब जरूर करना चाहिए। और घर के अंदर कब कहां पे कितना खर्चा कहां पे किसके ऊपर हो रहा है उसका भी हिसाब किताब करना चाहिए। तब हमने ये नतीजे पे पहुंचना चाहिए कि कौन बोझ है और नहीं। पहला जन्म दिवस पूरी धूमधाम के साथ खर्चा किस पे किया जाएगा? बढ़िया से बढ़िया कपड़े किसको मिलेंगे, खाने में किसको मिलेगा, और उस काम कौन करेगा? अब बात ये है कि हम ये कहते हैं, आप प्लीज खड़े होइए। बैल एक प्रजाति के, एक माँ के 2 पुरुष, 2 मेल है ना, दोनों पुरुष है। ऐसा नहीं कि एक गाय है और एक बैल है, दोनों पुरुष है। दोनों पुरुषों में भी फर्क हो जाता है। क्यों हो जाता है? ये क्यों हो जा रहे हैं? काम और ये एक जो है वो छोटा और दुबला रह जाता है, दूसरा ऊंचा और तगड़ा हो जाता है। क्यों? काम नहीं करता है। हाँ जी, जैसे बैल है तो बैल को जैसे पहले खेती करते थे, उसको जो मालिक उसका होता था उसको अपने हिसाब से रखता था। जैसे उसको उसकी फिटनेस देखनी थी, उसको खेत में जोतने के लिए उसको ताकतवर बनाना था, तो उसके लिए बैल को अच्छे से उसके साथ मेहनत करते थे। और जो सांड होता है, सांड को तो वैसे ही ज्यादा कुछ खा लेता है तो वैसे तगड़ा हो जाता है, तो उतना काम नहीं कर पाएगा तो उसको वैसे छोड़ देते थे। बड़ा होने के बाद छोड़ देते हैं क्या? मतलब ये मतलब समझ पा रहे हैं जो मुझे अपने घरों में दिया, बैल को उतना ही खाना दिया जाता है जिससे वो आलसी ना हो, मतलब जिससे वो बहुत चढ़ाते नहीं है, नपा तुला, ऐसा भी ना हो एकदम कमजोर हो जाए और हमारा काम ना कर सके, तो नपा तुला उसे मिलेगा। उसे वो गले में घंटी भी मिलेगी, अच्छी सी पीतल की बजने वाली वो घंटी भी मिलेगी, मोतियों की रंग बिरंगी माला भी मिलेगी, वो सब मिलेगा, लेकिन नपा तुला मिलेगा, खाना नपा तुला मिलेगा। और सांड बैल के खान-पान में तो सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है, वो मालिक के कंट्रोल से ज्यादा ताकतवर ना होने पाए। वो मालिक के कंट्रोल से ज्यादा ताकतवर ना होने पाए, लेकिन वो काम भी करे और कंट्रोल से बाहर ना हो जाए। बधिया किस लिए करते हैं? प्रजनन के उसके जो सेक्सुअल अर्ज है, वो जो भावनाएं हैं
वो अगर उभार पे आएंगी तो वो कंट्रोल में रहेगा? सांड क्या करते हैं? प्रजनन की जब उनके मन में अर्ज आती है, वो उभार आता है, तो वो क्या करते हैं? ढूंढने लगते हैं, लड़ने लगते हैं एक दूसरे से। बहुत लड़ते हैं ना। वो काहे के लिए लड़ते हैं? किस चीज के लिए लड़ते हैं आपस में? हमेशा लड़ते हैं क्या? सीजन में लड़ते हैं। तो कंट्रोल में रखने के लिए ही इसको जो है वो बधिया कर दिया जाता है, और जो मिलता है वो खाता है। तो ये सारा होने की वजह से वो एक ऊंचा और तगड़ा होता है, दूसरा जो है छोटा रह जाता है, कंट्रोल में रह जाता है। अब बात ये है, इसको तो जंजीर है। वहां उन्होंने कहा कि महिलाओं को, लड़कियों को बैल की तरह पाला जाता है और लड़कों को। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कहा था सही है, लेकिन ज्यादातर लड़कियों ने कहा था। सबको क्या लगता है? क्या लगता है? बाहर आने जाने पर रोक किसके रहती है? हैं? लड़कियों के लिए। खाना कंट्रोल में किसका रहता है? लड़कियां बोल रही हैं, लड़के नहीं बोल रहे हैं। कोलाहल नहीं, कोलाहल नहीं, कोलाहल नहीं। हाथ उठा के। हाँ जी बोलिए। लड़कों का भी कंट्रोल रहता है। लड़कों का भी कंट्रोल रहता है, जैसे कि पेरेंट्स जो है लड़के के ऊपर भी कंट्रोल रखते हैं। मतलब आप कह रहे हैं पर उतना नहीं जितना लड़कियों पे रखते हैं। लड़का अगर लड़के की कोई गर्लफ्रेंड है और लड़की का बॉयफ्रेंड है, तो चिंता सबसे ज्यादा किसके लिए होगी? हैं? लड़कों के लिए भी। लड़कों के लिए भी। लेकिन अगर लड़की मान नहीं रही है और लड़का भी मान नहीं रहा है, दोनों की शादी करा दीजिए। जी आप कुछ कह रहे हैं? सुनिए भाई। ऐसी सिचुएशन में ज्यादातर मैं देखा हूँ गांव एरिया में लड़की को मार दिया जाता है। सब जगह नहीं भी होगा, लेकिन ये हमारे समाज की हकीकत है कि उसे मार भी दिया जाता है। अपने घर के लड़के को मारा जाता है क्या कहीं? नहीं। दूसरे का लड़का जो है जिसने उस लड़की से प्रेम किया है उसको भले ही मार दिया जाए, लेकिन लड़का अपने घर का मार दिया जाता है क्या? कि लड़की अपने घर की मार दी जाती है? सोचने के लिए छोड़ रही हूं मैं, ठीक है? यहाँ पे आप सोचिए कि ये जो है नौटंकी है, ये प्रकृति का बनाया हुआ है क्या? प्रकृति ने क्या बनाया? दो एक जैसे, एक जो है वो उसकी परिस्थितियां कैसे रहती हैं जिसकी वजह से वो सांड बन जाता है। दूसरे की परिस्थितियां क्या क्या फर्क है? एक खाने पे कंट्रोल, दूसरा आने जाने पे कंट्रोल, तीसरा सेक्सुअलिटी पे कंट्रोल। और ये कंट्रोल बहुत बार जो है इस तरह की जंजीरें नहीं होती,
कुछ लोग जो हाथी पालते हैं वो बचपन में उसको इस तरह से बांधते हैं कि वो तुड़ा के भाग नहीं पाता। फिर उसकी ट्रेनिंग होती है, वो फिर मान लेता है अपने दिमाग में कि इन जंजीरों को तोड़ना संभव नहीं है। उसके बाद में उसके पैर में हल्की सी भी जंजीर डाल देते हैं तो भी वो जिंदगी भर तोड़ता नहीं है, तोड़ नहीं पाता, क्योंकि जंजीर यहाँ की बजाय यहाँ आ जाती है। तो उसी तरह से हम लोग भी बहुत सारी जंजीरें जो हैं लड़कियों के पैरों में, हाँ लड़कों के भी होती हैं जंजीरें, जैसे कि आप लोग ये रंग नहीं पहनूंगा या ये रंग ही पहनूंगा वाली जंजीरें जो है तोड़ नहीं पाते। नहीं रोऊंगा, वो जंजीर तोड़ नहीं पाते। लड़कियों पर भी जंजीरें हैं, लड़कों पर भी है, लेकिन नौटंकी में आपको एक रोल दे दिया गया है, आपको एक वेशभूषा दे दी गई है, आपको एक वेशभूषा दे दी गई है, आपको कुछ खाने को दे दिया गया है, इनको कुछ खाने को दे दिया गया है, आपको सांड बनाया गया है, आपको बैल बनाया गया। तो ये जो है ये प्रकृति ने नहीं किया है, ये किसने किया है? समाज ने। ये प्रकृति ने शायद दोनों को ही प्रजनन की क्षमता दी है, लेकिन समाज ने क्या किया है? समाज ने एक की छीनी है, दूसरे को बढ़ावा दिया है। हम इसको मैं विचार के लिए आपके पास छोड़ रही हूं। अब सोचिए, ये जो है ये लड़कियां, अब एक भाई अगर खेलता है, लगातार स्पोर्ट्स में है, और दूसरा जो है उसको किताबें ही पढ़ने में रुचि है, ग्रोथ किसकी होगी? स्पोर्ट्स खेलने के लिए वो कहां जाएगा? खेलेगा तो ज्यादा कौन खाएगा? भले ही माँ बाप कम ज्यादा ना करे तो भी कम ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लड़की, दो लड़कियां हैं, एक स्पोर्ट्स में है और एक किताबों में है, कौन सी लड़की की डाइट ज्यादा होगी? कौन ज्यादा बढ़ेगी? ये जब हम हमारी नौटंकी में हम जो रोल दे देते हैं और दायरे निर्धारित कर देते हैं, इसका घर के अंदर, इसका घर के बाहर, तो एक जो है लंबा तगड़ा चौड़ा सांड बनता है और दूसरा काम करने वाला लगातार बैल। वैल्यू किसकी? जो प्रजनन कर रहा है, जो कुल दीपक ला रहा है। अरे कुल दीपक पेट से किसके निकल रहा है? क्योंकि वो कुल दीपक बनेगा, क्योंकि वो कुल दीपक लाएगा। प्रकृति तो कुल दीपक किसी और के पेट से निकाल रही है, दोनों की भागीदारी है। तो सोचने के लिए छोड़ रही हूँ। हमारे समाज ने ये जो भेद किया है, समाज ने किया है, और सब जगह एक जैसा है क्या? क्या चीजें हैं जो सब जगह पर एक जैसी हैं? हर, चाहे यहाँ की महिला हो, अफ्रीका की महिला हो, यूरोप की महिला हो, अमेरिका की हो, जापान की हो, क्या चीजें हैं जो सेम है? जी, प्रजनन के अंग, प्रजनन के अंग जो हैं वो सारे, यानी कि वो जो है एक, मतलब स्तन है, योनि है, पुरुषों में लिंग है, महिलाओं में गर्भाशय है, इसको छोड़ के बाकी सब दोनों में एक जैसा है। और ये जो प्रजनन के अंग है ये पूरी दुनिया में एक जैसे हैं, बस कुछ एक जो प्राकृतिक रूप से कुछ अपवाद होते हैं उनको छोड़ दें, और दूसरा जो है वरना सारे सब जगह। और क्या वो पहले कुछ और हुआ करते थे, अब कुछ और होते हैं? नहीं। तो जो समय, समाज और
स्थान के समय, समाज, स्थान के आधार पर जो बदलता नहीं है वो क्या है? वो प्रकृति का दिया हुआ है। प्रकृति ने एक जैसा रखा है ना सब जगह। क्यों? क्या बोलते हैं? अभी आपने कहा सब लोग इनकी बात से सहमत हैं कि नहीं? बाकी पीछे वाले क्या बोलते हैं? सहमत है? ठीक है। तो ये जो है प्रकृति ने जो दिया है वो प्राकृतिक है, वो सेक्स है, लिंग है। और जो समय स्थान के आधार पे बदलता है, समाज के आधार पे बदलता है। किसी समाज की लड़कियों को बहुत फ्रीडम है पेड़ पे चढ़ने की, वो अच्छी ग्रो कर रही है। कहीं पर वो अलग तरह के कपड़े पहन रही है, कहीं पर वो अलग तरह के बाल रखे हुए हैं, बाल कटा ले रही हैं। जो चीजें, और उनकी भूमिकाएं भी बदलती हैं। तो जो चीजें बदल रही हैं वो क्या है? वो जेंडर है, वो सामाजिक लिंग, सामाजिक जो बदलता है। ये महिला और पुरुष ये बनाए गए हैं समाज के द्वारा, जिस तरह से कि सांड और बैल, उनकी परवरिश बचपन से लेकर जिस तरह से उनको पाल दिया जाता है। बहुत सारी और भी चीजें हैं इसमें ना। फिर बाहर के माहौल में लड़का क्या सीखता है, लड़की क्या सीखती है, बहुत सारी उसकी डिटेल्स हैं, उसमें हम अभी नहीं जाएंगे। मुझे लगता है इसको हम लोग मिटा दिया जाए। किसी को इस पर कुछ सवाल करना है, हम फटाफट दूसरे इस पे जाएंगे। कोई चीज जो है जो खटक रही है, हम इससे एग्री नहीं करते हैं, हाथ उठाएं। या कुछ भी मन में आ रहा है, कुछ कहना है, कुछ पूछना है। समय कम है इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, जल्दी। बाकी नहीं, आप एग्री हैं, बाकी लोग पीछे और बीच में कुछ लोग। किसी को कोई सवाल? देखिए, आपके सवालों से मैं भी सीखती हूँ। हाँ जी, बोलिए। मतलब माँ बाप जो लड़कियों के ऊपर जो रोकथाम लगाते हैं, कहीं ना कहीं उनको डर रहता है कि मेरी बेटी अगर कहीं जाएगी तो उनके साथ कुछ ऐसा वैसा हो जाए, इसलिए ज्यादातर माँ बाप अपने बेटियों को घर पे ही रखना जरूरी समझती है। क्योंकि जो हमारा समाज है, जो हमारा मतलब जो भी उनके साथ घटनाएं होती जाती है, तो माँ बाप को डर रहता है, इसलिए वो उनके साथ रोकथाम करती है। और बाकी अगर जहाँ समाज सही हो जाए तो माँ बाप एकदम बच्चों को अपने फ्रीडम छोड़ देंगे। माँ बाप क्यों लड़कियों को रोकथाम करते हैं? लड़कों को अगर रोकथाम करे तो ये कुछ हो ही ना। जितना अगर लड़कियों पे करते हैं लड़के के केस में ज्यादा लड़कों के मतलब मामले से देखा जाता है, लड़कियों का रेप होता है, लड़कों का रेप नहीं होता है। तो इसलिए लड़कों पे रोकथाम कर, लड़कियों पे नहीं। तो वो कह रही है, उन्होंने मेरी बात कह दी, जो मैं कहने जा रही थी वो उन्होंने कह दी कि रोकना किसको चाहिए? जिसके ऊपर कुछ हो रहा है उसको, या जो कर रहा है उसको। ट्रेनिंग किसकी होनी चाहिए? लेकिन कुल मिला के आप दोनों की बात भी यही है ना कि हमारा समाज ऐसा है, ये सामाजिक परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से ये जंजीरें हैं, कि ये इसकी वजह से ये जंजीरें पड़ती हैं, क्योंकि वो जो है उसको हर गाय जो है, हर गाय के साथ वो प्रजनन के लिए उत्सुक है। सुनते ही जो चीज दिमाग में आती है वो फट से आप बोलते चले जाइए, जिसके जिसके दिमाग में जो आ रहा है। महिला सुनते ही, महिला कैसी होती है?
महिला लिख दीजिए आप, जी सुंदर, कमजोर, शर्मीली, किसने क्या बोला? आज्ञाकारी, शर्मीली और बोलिए जल्दी, हैं? सुशील, आप क्या बोले? गाय है जी, है जिम्मेदार होती है। आप क्या कह रहे हैं? ममतामयी होती है। आप कुछ कह रहे थे जी? हाँ, एक मिनट बोल, उनकी आवाज है, अब जोर से बोलिए। एटीट्यूड, जी, उपभोग की वस्तु, आकर्षक, कामकाजी, हाँ, चुड़ैल, नारी, मैं नारी नहीं हूँ। महिला एक प्रेम का प्रतीक है मैडम। प्रेम का की प्रतीक, प्रेम की प्रतीक जी, शक्ति, नहीं एक मिनट वीरांगना, महिला एक अनमोल रत्न है जी, हाँ बोलिए जी जल्दी, हैं? शक्ति की प्रतीक। अच्छा, हाँ आप बताइए, हाथ खड़ा किए। साहसी, मैम, हाँ, कौन कहता है कि महिला कमजोर है? अगर एक बहू को ले लें, वो प्रेग्नेंट रहती हो तो 5 किलो वजन अपने कोख में लेकर टहलती है और सबसे सुबह उठकर सारा घर का काम करती है, सब मतलब अपने पूरा फैमिली को संभालती है। और वही पुरुष अगर 1 किलो वजन दे दीजिए और कहो कि पूरा दिन तुम यही लेकर टहलो, लेकिन उनसे टहला नहीं जाता। लेकिन एक औरत ऐसी है जो 5 किलो अपने पेट में बच्चा लेकर पूरा काम करती है, सबकी जिम्मेदारी रखती है और लक्ष्मी का कमजोर है। वैसे पुरुष भी बहुत सारे तौंद बहुत सारी बढ़ा लेते हैं मेरे जैसे। सहनशील, हाँ, और आप क्या कह रही है? सहनशील, ठीक, संस्कारी, ठीक है। अच्छा, ये जो भी चीज बताई आपने, इसमें से कौन सी ऐसी वाली है जो अभी हम लोगों ने बात करी थी? प्राकृतिक है जी, हाँ आप बोल रहे हैं कुछ? हाँ बोलिए। सुंदर, आ चुका बोलिए। समाज के नजर महिलाओं को एक पैर की धूल समझा जाता है। पैर की धूल, हाँ, और एक प्रयोग करने वाली प्रजनन, महिला होती है, मैला, गंदगी, जी, हाँ बताइए। माँ, ममतामयी, पिछली बार किसी ने बोला था। अच्छा ठीक है, हाँ जी जी, इशारों में नाचने वाली, ठीक है, हाँ जी, जिद्दी। देखिए, अगर माइक नहीं भी है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आपकी भी सब तक पहुंचनी चाहिए, ठीक? ओके जी, लड़कनी। अच्छा, अब जो
कुछ हो गया। अब ये बताइए इसमें से प्राकृतिक वाली कौन सी चीज है? ममता। ठीक है, टिक लगाइए जरा ममता पे। वो कह रहे हैं पी लिख दीजिए, पी 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 लिख दीजिए। अरे हाँ, एन लिख दीजिए, नेचर बाय की एन। हाँ सुंदर, ठीक है, सुंदर पे भी एन लिख दीजिए। अच्छा, और प्राकृतिक क्या है? प्राकृतिक का ये है कि वो एक स्त्री है। मतलब वो लड़की है ना, नारी है, वो स्त्री है। मतलब जैसे कि उसका जो प्रजनन है वो लड़कियों का है। इसे थोड़ा और उसको खोल दीजिए बेटा। जब आप बात कर रहे हैं तो शब्दों का इस्तेमाल करिए, खुल के बोलिए। मतलब ये प्रजनन में वो है ना, वो प्राकृतिक द्वारा ही हुआ, वो अपने से कुछ उसमें चेंजेस नहीं और कुछ नहीं बने, तो प्राकृतिक ने किया वो वैसे। क्या नहीं बने? जैसे स्तन, योनि, ये बस स्तन है, योनि है ना, गर्भाशय है, अंडाशय है, ये ठीक। तो ये चीज़ लिख दीजिए आप। जी जी हाँ बोलिए। अगर कोई लड़की किसी जगह पे नाचती है तो किस वजह से नाचती है वो समाज को नहीं पता, लेकिन उन्हें एक नाम दे दिया जाता है नाचनी, जो किसी को पहचानती नहीं है। मतलब बांग्ला भाषा में होता है नाचिनी, किसी को पहचानती नहीं है, माँ है, बहन है, भाई है। हाँ ओके, बाई जिसको बोलते हैं मैम, बाई, जो किसी के सामने बेशर्म की तरह नाचते हैं, समाज की नजरों में ऐसा कहा जाता है उन्हें। ओके ठीक है, इसको ये कर दिया हम। हाँ, आप कुछ कहने जा रहे हैं? हाँ बोलिए जी। 1 मिनट इनको बोलने दीजिए जल्दी से। देखिए आप 1 मिनट, अभी जो है, हेलो, अभी जो पूछा गया है वही बोलना है। अभी बहुत लंबा लंबा नहीं बात करनी है, खाली जो पूछा गया कि आपके मन में क्या आता है उसी का जवाब देना है, ठीक है जी? बोलिए मैडम। एक तो ये नारियों के लिए ये बहुत सारे गलत शब्दों का यूज कर रहे हैं। पहली बात तो ये, इन्होंने महिला की बात की थी मैडम ने। महिला में लड़कियां भी आती हैं, जो कल लड़की पैदा होगी उसकी भी बात आती है, जो हमारी दादी माँ है उसकी भी बात आती है। आप सिर्फ युवा की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, मैं बता दूं आपको, ठीक है? महिला की बात की मैडम ने, तो महिला के बारे में बताना है। महिलाओं में एक सबसे अच्छा शब्द यूज किया गया है, प्रेम का प्रतीक है। कोई भी लड़की होगी उसका प्रेम होगा माता पिता के प्रति, कोई युवा होगी उसका प्रेम होगा पति के प्रति, अगर वो बुजुर्ग हो जाएगी बच्चों के प्रति प्रेम होगा, ठीक है ना? प्रेम का प्रतीक बेस्ट है इसमें, ठीक है ना? आप तो सारी कटाक्ष फेंक रहे हैं इसमें, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा हूँ। एक मिनट, हेलो, किसी ने अभी बस जवाब सवाल नहीं, मेरे साथ ही करने जो जवाब सवाल होने हैं। जहां पर मुझे रोकना होगा मैं रोकूंगा, लेकिन हम यहाँ पे हमें समाज की हकीकतें जो है ना, ये शब्द लोगों के अपने दिमाग की उपज नहीं है, ये सब शब्द जो है हमारे समाज से ही पकड़े। तो एक बार निकलने ही दीजिए, फिर हमने अपना जो है अपने अंदर खंगालना है कि हमने किन शब्दों को इस्तेमाल करना है, किन को नहीं। आप शब्दों की बात कर रहे हैं, खाली ये यहाँ पर तो अभी वो वाले शब्द तो आए ही नहीं हैं जो पूरी की पूरी गालियां हैं और औरत के शरीर पे बनी हुई है। बिल्कुल, पूरी गालियां औरत के शरीर के ऊपर है, उसकी योनि के ऊपर है, उसकी लैंगिकता के ऊपर है, उसकी यौनिकता के ऊपर है। तो ये हमारे समाज की हकीकतें हैं। आपस में 2 लड़के लड़ेंगे, माँ और बहन कहीं हैं, और दोनों की जो है ऐसी की तैसी, वो क्या है, किस विषय पे है? वो औरत की योनि, उसकी यौनिकता, उसकी लैंगिकता के ऊपर है। ये हमारे समाज की सच्चाई है, कड़वी हो, मीठी हो, खट्टी हो, ये सच्चाई है। और फिर जो चीज हम कह रहे हैं कि बदल जाती है, उसे हम बदल सकते हैं, ठीक है? तो इसमें ठीक है, पुरुष, जल्दी जल्दी बोलिए, पुरुष पुरुष पुरुष, शक्तिशाली,
धैर्यवान, हिम्मती, हिम्मती, कर्मठ, ईमानदार। हाँ बोलिए। हेलो हेलो हेलो। इधर इधर से कुछ आवाजें आए, लेकिन जो मैंने पूछा है उसके जवाब में आए आपस में कोलाहल। बहुत टाइम लग जाता है। आप एक एक शब्द बोलते रहे और वो मेरे कान में पढ़ते रहे तो हम लिखते रहे। जी हाँ बोलिए। हाँ लड़ाकू, कठोर। मैम लड़ाकू में एक चीज ऐड कर, नंबर 1। हाँ लड़ाकू हो गया जी। है कर्तव्यशील, कर्तव्यवान जी। मेहनती, जिम्मेदार, लालची, लालची, चालाक, हैवान, धोखेबाज, कामचोर। पहचान की तलाशी, सुनाई नहीं दिया। पहचान की तलाशी, उन्हें अपने पहचान बनाने की बहुत दी। लाडला, शक्तिशाली, धैर्यवान, लड़ाकू, ईमानदार, कर्तव्यशील, चालाक, हैवान, कुलदीपक, सुंदर, है मजबूरी। हाँ घर का राजा। और कोई जी? लाडला, आशिक, आवारा। आवारा आ गया है, आवारा। सब फिल्मों के नाम आ रहे हैं। गजब। और बोलिए 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 जल्दी से। पुरुष, पुरुष कैसा होता है? मतलब ताकतवर। हाँ हो गया। ज्ञानवान, दृढ़, दृढ़, प्रजनन करने वाला। हाँ आप बोलिए। और बोलिए। सेम है। और कोई? ठीक है। अच्छा ठीक है। हाँ अच्छा अभी ये बताइए कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो नेचुरल है, प्राकृतिक है? प्रजनन, प्रजनन यानी कि क्या? जैसे महिलाओं में होता है लिंग और उनका गर्भाशय, मतलब बॉयज में उनका लिंग और अंडाशय जब तक वो मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल सही आपने कहा। तो वो प्रजनन में जो है लिंग है, नीचे और थोड़ा सा कुछ क्या फर्क होता है? दाढ़ी मूंछ वगैरह जी। ये इसका कुछ हाँ बोलिए। ठीक है, पहले भी धोखेबाजी आ चुका है। अब ये बताइए कि आप इसमें से प्रकृति प्रदत्त, प्रकृति ने जो बनाया है वो कौन सा है? दाढ़ी मूंछ लिख दी है ना? दाढ़ी है शक्तिशाली, जिम्मेदार,
लिख दीजिए। कामचोर में कामचोर नहीं दिख नहीं रहा है। जी आप जो अभी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं आपने शक्तिशाली और सुंदर, महिला के लिए भी कहा था सुंदर, पुरुष के लिए भी सुंदर, यानी कि दोनों है सुंदर। जी दोनों लोग हर कोई सुंदर है, हर कोई सुंदर है, पुरुष भी सुंदर है, महिला भी सुंदर है, हर कोई सुंदर है। कोई वो बाजार में बड़ा कुछ बना रखा है, फेयर नवली और ऐसा और ऑपरेशन करवा लो, ये कर लो, हर कोई सुंदर है, हर कोई सुंदर है। ठीक है। और आपने क्या कहा? सुंदर और शक्तिशाली। इससे पहले जो चर्चा कर रहे थे हम लोग, उसमें कौन शक्तिशाली था? हमने इससे पहले की चर्चा में जब बैल और सांड को देख रहे थे, सांड शक्तिशाली। ठीक है। तो यानी कि शक्तिशाली होने की संभावना दोनों बीजों में है। दोनों ही जो बीज की स्थिति में है, दोनों की शक्तिशाली होने की संभावना है। लेकिन आपकी सामाजिक परिस्थितियां, आपका माहौल, आपका एनवायरमेंट, एक बीज बंजर जमीन पे पड़ेगा, एक बीज उपजाऊ पे, बहुत उपजाऊ पे पड़ेगा, एक ऐसी ही जमीन पे पड़ जाएगा, कोई देखभाल नहीं करने वाला। तो ये तीनों बीजों में से एक तो शायद पैदा ही ना हो, दूसरा पैदा तो हो जाए लेकिन वो कमजोर पौधा ही रहेगा। धूप नहीं मिली, किसी बड़े पेड़ की छाया में अपना वातावरण मिल ही नहीं रहा है, वही बीज अगर बहुत उपजाऊ, अच्छी धूप, अच्छी वर्षा, हर चीज मिले उसे, तो वो एक अच्छा बड़ा पेड़ बन सकता है। यानी कि बीज की स्थिति में दोनों में प्रकृति ने पोटेंशियल दिया। ये वातावरण है हमारा, और ये पेड़ों का अपना सामाजिक वातावरण है, प्राकृतिक वातावरण है, इंसानों का अपना सामाजिक प्राकृतिक वातावरण है। तो ये हमारा वातावरण जो है वो हमें हमारा सोशल एनवायरनमेंट, यहाँ पे जो है हमने देखा कि एक वो बैल बना रहा है, वो सांड बना रहा है। ठीक। प्रकृति ने खाली क्या किया है? प्रकृति ये खाली इतना सा हिस्सा है जो हमने क्या कहा था कि जो समय और स्थान और समाज के साथ बदलने के साथ बदलता नहीं है। भाई स्तन किसी के छोटे, किसी के बड़े हो सकते हैं, रंग अलग हो सकता है एनवायरनमेंट की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हो, है ना। तो यहाँ पे योनि, गर्भाशय, स्तन, ये जो है ये प्राकृतिक, बाकी ऐसा कुछ है जो प्रकृति ने बनाया हो और बदल ना सकता हो। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सिर्फ जो है वो क्लिनिकल मेडिसिनल इंटरवेंशन से बदल सकता है, वो भी पूरी तरह से नहीं। जो प्रकृति ने जो उसको, उसकी उपयोगिता, जो काम बनाया, शायद स्तन जो है उसको स्तन की शेप में हार्मोन्स के इंजेक्शन और क्या क्या करके, मुझे पता भी नहीं है क्या क्या होता है, वो करके शायद आ जाए, बच्चे को दूध पिला सके। तो प्रकृति की बनाई हुई चीजें जो हैं वो बदलती भी है, मेडिकल इंटरवेंशन से बदलती भी हैं, तो एक सीमा में ही बदल पाती हैं, अपने संपूर्णता में भी नहीं बदल पाती। तो हम जरा ये देखें, जरा हमारा समाज जो है जिस तरह से वो प्राकृतिक को इधर
ये नौटंकी जो है वो कैसे हमारे घरों में, हमारे समाज में चलती है। यहाँ पे कौन कौन सी जगह से, कौन कौन से राज्य से लोग आए हैं? झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड, हरियाणा, यूपी में 2 जगह से, इलाहाबाद, जौनपुर। झारखंड और हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वो हो गया। और उत्तराखंड, हिमाचल हिमाचल, अब ये बताइए कि अगर एक कॉलेज में झारखंड का लड़का पढ़ रहा है, दिल्ली के किसी कॉलेज में झारखंड का लड़का पढ़ रहा है, और दिल्ली के कॉलेज में दिल्ली में ही पला बढ़ा हरियाणवी लड़का वो भी पढ़ रहा है, ठीक है? सबने सुना? एक झारखंड का लड़का झारखंड के आदिवासी इलाके से आया हुआ एक आदिवासी लड़का दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ रहा है, और एक दिल्ली में पला बढ़ा हरियाणवी लड़का वो भी उसी कॉलेज में पढ़ रहा है, एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, दोनों का आपस में कुछ ना कुछ संवाद, इंटरेक्शन दोनों का होता होगा। अब ये बताइए कि ये जो हरियाणवी दिल्ली का लड़का है, ये इस झारखंड के जो आदिवासी लड़के के साथ में इनका आपस में जब व्यवहार होगा, तो ये दोनों पुरुष हैं। अब ये झारखंड का लड़का जो है ये हरियाणवी दिल्ली के लड़के के साथ में किस तरह से व्यवहार करेगा? वो झारखंड का लड़का जो है वो दिल्ली के लड़के के सामने ज्यादा शक्तिशाली है क्या? नहीं। वो ज्यादा मतलब उस स्कूल में ज्यादा लाडला होगा क्या? हो भी सकता है, हो भी सकता है। अपवाद तो हर जगह होते हैं, ठीक है? लड़ाकू हैवानियत ज्यादा करने की संभावना किसकी है? दिल्ली वाले की। ये करेगा क्या इसके साथ में? नहीं। चालाकी करने की हिम्मत किसमें ज्यादा होगी? दिल्ली वाले में, हरियाणा वाले में। इसमें नहीं होगी, और इसमें चालाकी की गुंजाइश है। धोखेबाजी करने की गुंजाइश उसके साथ में किसकी ज्यादा होगी? दोनों अगर बातचीत कर रहे हैं तो दोनों में से कौन जो है वो ज्यादा ज्ञान बघारेगा? गुलाम के जैसा व्यवहार कौन करेगा? झारखंड वाला जो है वो गुलाम के जैसा व्यवहार। अब
इन्हीं दोनों के व्यवहार को अगर हम आपस में देखें तो ये वाले जो सारी चीजें हैं, इनमें देखें कि हरियाणा वाला जो है वो इसके साथ में कैसा व्यवहार करेगा, सहनशील होगा। कौन ज्यादा सहनशील होगा दोनों के आपस के व्यवहार में? झारखंड वाला ज्यादा सहनशील होगा, उसके सामने सुशील व्यवहार करेगा। हरियाणा वाला करेगा क्या? कमजोर कौन होगा? शर्मीला कौन होगा? गाय के जैसे कौन व्यवहार करेगा? एटीट्यूड कौन दिखाएगा? हैं? उपभोग की वस्तु कौन होगा? उपभोग की वस्तु दोनों के बीच में शक्ति का प्रतीक कौन होगा? हैं? क्या क्या लग रहा है? क्या दिख रहा है? हैं? क्या दिख रहा है? हरियाणा दिख रहा है। हेलो हेलो, जल्दी जल्दी से हम लोग समेटेंगे। अब मुझे लगता है ब्रेक की शायद जरूरत होगी, लेकिन हम एक साथ ब्रेक। हाँ, तो ये दिख क्या रहा है? क्या समझ में आ रहा है? हाँ, और कोई? जी पीछे थोड़ी चर्चाएं चल रही हैं, इधर बताइए। उधर नहीं, उधर नहीं, इधर बताइए। आप ही से कह रही हूँ मैडम, आप उधर नहीं बताइए, इधर बताइए, सबको बताइए जी। है अपना हक हो सकता है ना अपने क्षेत्र में, गली में जो जैसे बोलते हैं अपनी गली में, अपनी जगह पे, क्योंकि वो दिल्ली में है। अब यहाँ पे झारखंड का एक और लड़का है, क्या ये झारखंड की एक लड़की भी है? हेलो, यहाँ पे ये महिला है, ये पुरुष है, ये झारखंड का लड़का था। यहाँ पे झारखंड की एक लड़की भी बढ़ रही है। अब ये झारखंड का लड़का इस लड़की के लिए कैसा व्यवहार करेगा? भाई आप लोग लगातार बात कर रहे हैं कि चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी, हमारे पास समय कम है, हमने जल्दी से उसके निपटाना है। आपकी आपसी बातचीत में वो रह जाएगा बहुत सारा। तो आप बताइए कि ये झारखंड का लड़का जो हरियाणा के लड़के के साथ में इस तरह से व्यवहार कर रहा था, ये झारखंड की महिला के साथ में वो भी दोनों दिल्ली में है, ठीक है? आपने कहा क्योंकि वो दिल्ली में है, क्योंकि ये अपने घर में जो है बिल्ली भी शेर होती है ना? यहाँ पे हम इसको हरियाणा वाले को छोड़ दें, ये यहाँ पे ये लड़की है, इसके साथ में ये लड़का किस तरह से व्यवहार करेगा? क्या वो उसके सामने जो है बिल्कुल जस्ट उल्टा? कौन कह रहे हैं? आप कह रहे हैं, ठीक है, जस्ट उल्टा। और कौन कह रहे हैं? जस्ट उल्टा, यानी कि ये जो है लड़का इस लड़की के साथ में मासूम सहनशील होगा क्या? है? नहीं होगा, नहीं होगा।
सहनशील होगा क्या? मासूम नौटंकी करने की बात नहीं। सहनशील होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा। कमजोर होगा क्या? नहीं होगा। सहनशील इन दोनों में से कौन है आपस के रिश्तों में? लड़की। कमजोर? लड़की। शर्मिला, शर्मीली? लड़की। लड़की। ये होगा क्या? नहीं। गाय जैसे कौन व्यवहार करेगा? लड़की। और ये? यहाँ पे उपभोग की वस्तु कौन है? लड़की। लड़का? हम देखें कि यहाँ पे शक्ति का प्रतीक कौन है? लड़का। और यहाँ पे अगर देखें, ये झारखंड का लड़का जो है वो इस लड़की के साथ में, इसके सामने किस तरह से व्यवहार करेगा? शक्तिशाली है या नहीं? लड़का है। लड़की? क्योंकि वहाँ पे लड़की कमजोर हो गई और झारखंड का लड़का शक्तिशाली हो गया, इसलिए वहाँ पे उस लड़की को दबा लिया गया, कमजोर बना दिया गया। वहाँ पे लड़की उससे कमजोर है। और यहाँ पे क्यों हो गया वो? क्योंकि यहाँ पे परिवेश में दोनों का देखेंगे तो इसका रहन सहन जो हरियाणा में लड़का है वो दिल्ली का है, इसीलिए उसका रहन सहन अलग कर दिया गया। उसके प्रति जो झारखंड का लड़का है उसका रहन सहन कम है, मगर जब झारखंड का लड़का और झारखंड की लड़की की बात हो तो उसमें फिर लड़की का कम हो जाएगा और लड़के का ज्यादा हो जाएगा। तो पावरफुल जहाँ पे जो पावरफुल है। जी आप कुछ कह रहे हैं? जैसे झारखंड का जो लड़का है हाँ। और लड़की है, हाँ। वो लड़का है वो जान रहा है कि झारखंड की लड़की कुछ कर पाएगी नहीं, क्योंकि वो वहाँ से आता है, बिलोंग करता है, तो उसके बारे में अच्छे जान रहा है, तो वहाँ पे अपने आप को महान दिखा रहा है और लड़की को कमजोर समझ रहा है। और वही चीज अभी जो हरियाणा के साथ हुआ था, तो अब उसको ऐसा लग रहा है कि भाई ये हमसे ज्यादा पावरफुल है, उसके सामने वो कमजोर बन रहा है। तो वो ज्यादा पावरफुल है जी। हरियाणा का लड़का। हरियाणा का लड़का किस चीज की पावर है उसके पास? उससे लग रहा है कि जैसे बात करने में, एटीट्यूड में, कोई चीज में अगर नहीं, खाली उस लड़के को लग रहा है क्या? जी हाँ, सिर्फ उसी लड़के को? ये लड़का कोई रियल लड़का नहीं, ये मैंने खाली एक आपको आप ही के अनुभव का निचोड़ ये लड़का है ना? ये एक प्रतीक लड़का है ना? ये कोई लड़का तो नहीं है। ये जब आपसे पूछा, इतने सारे आप लोगों ने मिल के बताया है कि ये लड़का झारखंड का लड़का, यानी कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव लड़का है। तो कौन सी ताकत है? झारखंड के लड़का क्यों पावरलेस है और हरियाणा का, दिल्ली का लड़का क्यों पावरफुल है? एजुकेशन, अगर दोनों लोग, एजुकेशन हो सकता है, लेकिन दोनों अगर एक क्लास में पढ़ रहे हैं तो यानी कि वो भी एक स्थान का भी फर्क है। जी, फर्क उनके पालन पोषण का भी है, लेकिन परिवेश हमारे समाज में कौन सा समाज, कौन सा कल्चर पावरफुल है? जाति भेदभाव भी हो सकता है। अभी यहाँ पर जाति की तो हमने बात नहीं करी, लेकिन हो भी सकता है ना। पावर में हम बात कर रहे हैं, पावर किस किस चीज की हम बात कर रहे हैं? यहाँ पे हमने बात किया स्थान की भी एक पावर होती है। और ये लड़का जो है इस लड़की के सामने क्यों पावरफुल हो गया? क्योंकि वो लड़की है। लड़की है तो वो पावरलेस क्यों है? उसको दबा दिया जाता है। पालन पोषण ही उसी तरीके से हुआ है। उसका पालन पोषण हमारे समाज में, पितृसत्तात्मक समाज में लड़की
की पावरफुल सिचुएशन, पावरफुल स्थान नहीं है। इसीलिए जो है हम जब कहते हैं हम बोझ है, उसके काम की कोई मोल भी नहीं है। तो एक तो लिंग की सत्ता हो गई। अब हम ये देखें जरा कि ये जो हरियाणवी लड़का है ये पढ़ के निकला और कहीं पर मिनिस्ट्री में एक मंत्री का पीए बन गया, पीए बन गया, ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट बन गया वो। तो ये लड़का जो है हरियाणवी वो पीए हो गया और ये जो मिनिस्टर है वो एक हरियाणवी महिला है। ये मंत्री है, हरियाणवी महिला मंत्री है, ये पढ़ लिख के आगे जाके उसका पीए बन गया। अब ये हरियाणवी लड़का इस महिला हरियाणवी मंत्री के साथ में किस तरह का व्यवहार करेगा? है? उल्टा आ जाएगा। बाकी लोग क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग? है? उसके सामने ये जो है सहनशील होगा कि नहीं? कमजोर है कि नहीं? शर्मीला रहेगा कि नहीं? जिम्मेदार संस्कारी व्यवहार करेगा कि नहीं? गाय जैसा व्यवहार करेगा कि नहीं? और ये जो है उसके सामने शक्ति दिखा सकता है, शक्ति का प्रतीक नहीं। और ये महिला किस तरह से व्यवहार करेगी इसके साथ? जस्ट इसका उल्टा। अब ये तो आपने सारे नारी के ही गुण बताए थे कि नारी ऐसी होती है ना, लेकिन यहाँ पे वो नारी के आप उल्टे बता रहे हैं। झारखंड की महिला तो जो है वो नारी के जैसे व्यवहार कर रही थी, अब ये महिला जो है ये तो इसके साथ में उल्टा व्यवहार कर रही है। अब ये पुरुष जो है हरियाणवी पुरुष इस महिला के सामने शक्तिशाली है, लाडला है, सब शांत है, कंफ्यूज हो गए हैं। तो सवाल कर लीजिए, लड़ाकू हैवान हो सकता है? चालाकी दिखाएगा क्या? धोखाबाजी करेगा? उसके सामने ज्यादा ज्ञान बघारेगा? वो भी तो रख लेगा। गुलाम की तरह व्यवहार करेगा? और ये महिला कैसा व्यवहार करेगी? ये उसके सामने शक्तिशाली है, उसके सामने लड़ाकू हो सकती है, हैवानियत कर सकती है, उसके सामने चालाकी कर सकती है। ज्ञानवान कौन है? गुलामी करेगी क्या? गुलाम जैसा व्यवहार करेगी? नहीं। क्यों? किस चीज की पावर है? किस चीज की? स्थान की, पोजीशन, पोजीशन यानी कि पद की सत्ता। और आपने एक और चीज भी बोली थी अभी, एजुकेशन, यानी कि निश्चित ही वो इससे अधिक जो है वो क्वालिफाइड है, तो एजुकेशन की भी है। कुल मिला के आप देखें, ये आपने कहा कि पुरुष ऐसा होता है, वो घमंडी होता है, वो ताकतवर होता है, महिला जो है ऐसी होती है, लेकिन दोनों में ही दोनों चीजें दिख रही हैं। जी इधर बताइए ना, कुछ कह रहे हैं आप? सवाल है तो आप करिए, उससे बाकी सबको भी स्पष्टता आती है। तो दोनों में दोनों चीजें दिख रही हैं। एक तरफ नारीत्व के गुणों की आपने लिस्टिंग करी जो सारे समाज के बनाए हुए हैं,
एक तरफ पुरुषत्व के गुणों की आपने लिस्टिंग करी जो भी सारे समाज के बनाए हुए हैं, लेकिन वही नारीत्व के गुण एक परिस्थिति में पुरुष भी दिखाता है और वही पुरुषत्व के गुण दूसरी परिस्थिति में महिला भी दिखाती है कि नहीं? अभी थोड़ा और, ये तो हमने काल्पनिक देखे कि एक लड़का है, ये बहुत सारे अलग अलग ये भी। अब चला रियल वालों को देख ले चला। अब मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश से कुछ लोग आए हैं। उत्तर प्रदेश से हमारी राज्यपाल है आनंदीबेन राज्यपाल। अब हमारे इधर है एक हमारे प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री और आनंदीबेन, इन दोनों में कैसा रिश्ता होगा? आनंदीबेन प्रधानमंत्री के सामने किस तरह का व्यवहार करेंगी? फेमिनिन नारीत्व के गुण दिखाएंगी या पुरुषत्व के? नारीत्व के गुण सारे आनंदीबेन दिखाएंगी प्रधानमंत्री के लिए। लगा दे टिक। और पुरुषत्व के गुण दिखाएंगी क्या वो? नरेंद्र मोदी जी इनके सामने किस तरह के? पुरुषत्व के नारीत्व के दिखाएंगे क्या? कमजोर है क्या उसके सामने? गाय है क्या? अब ये जो है, ये हमारी राज्यपाल जो है, ये उत्तराखंड के एक जो है IAS है, जो यूपी कैडर के हो गए और यहाँ पे काम करते हैं, जो कि राजभवन में उनके PS हैं। तो ये आनंदी बहन उन PS के साथ में, पुरुष के साथ में किस तरह से व्यवहार करेंगी? पुरुषत्व का व्यवहार वो करेंगी, नारीत्व वाला पूरा। यहाँ पे वो कठोर हो जाएंगी, उसके सामने पावरफुल होंगी, उसके सामने गुलाम जैसा व्यवहार नहीं करेंगी। ये प्रधानमंत्री जो है, ये अगर अमेरिका के राष्ट्रपति, क्या नाम है उनका? जो बाइडेन के सामने प्रधानमंत्री कैसा व्यवहार करेंगे? हैं? सम्मान के साथ में बात करेंगे, एकदम सहनशील है कि नहीं उनके सामने? उनके सामने कमजोर है कि मजबूत है? कमजोर है। उनके सामने शर्मीले होंगे कि? उनके सामने गाय है कि सांड है? गाय है। और उनके सामने बाकी जो है शक्ति का प्रतीक है क्या? शक्ति का प्रतीक वो नहीं है। देख रहे हैं आप कैसे चीजें बदलती हैं। ये सिर्फ महिला और पुरुष होना ही नहीं है, ये पूरे जो है सत्ता के संबंध है। जो बिडेन उनके साथ में कैसा व्यवहार करेंगे? सारा पुरुष के जैसा। और प्रधानमंत्री जी यहाँ पे सारा क्रॉस हो जाएगा, पुरुष के जैसा व्यवहार करेंगे क्या? जो बिडेन जो है, इसके प्रधानमंत्री जी के सामने फेमिनिन होंगे क्या? नारीत्व के गुण दिखाएंगे? जोर से बोलिए। क्या? क्यों पावरफुल है जो बिडेन?
एक बड़े विकसित देश के राष्ट्रपति हैं, पावरफुल कंट्री के राष्ट्रपति हैं, तो यहाँ पे भी पद और विकास और अंतरराष्ट्रीय जो पूरे के पूरे अंतरराष्ट्रीय जो पॉलिटिक्स है उसमें, उसकी वजह से। और आप अलग अलग तरह के चीजों को आप रख के देखिए। यहीं पे अगर नेपाल के प्रधानमंत्री होंगे तो उनके साथ में नरेंद्र मोदी जी कैसे व्यवहार करेंगे? पुरुषत्व के गुण दिखाएंगे उनके सामने। अब ये जो एक महिला जो मंत्री है उसके साथ में व्यवहार कर रही है, वो महिला मंत्री अपने पति के सामने कैसी दिखेगी? नारीत्व के गुण दिखाएगी कि नहीं? यानी कि एक पुरुष के अंदर भी नारीत्व के गुण है, एक महिला के अंदर भी नारीत्व के गुण है, एक पुरुष के अंदर भी पुरुषत्व के गुण हैं और एक महिला के अंदर भी पुरुषत्व के गुण हैं। सिर्फ जो समय, स्थान, सिचुएशन के आधार पे बदलता रहता है, फट से बदल जाता है। कमरे के अंदर ऐसा है, कमरे के बाहर निकलती है ऐसा। कमरे के अंदर भी तेरे साथ ऐसा है, मेरे साथ ऐसा। एक ही क्लास में है लेकिन संबंध अलग अलग है। हमारी क्लास में कुछ बच्चे हमेशा किनारे पीछे बैठे रहेंगे, कुछ बच्चे तुरंत जो है वो टीचर के सिर चढ़े हो जाएंगे। कौन से बच्चे सिर चढ़े हो जाते हैं? जो आगे बैठने वाले कौन होते हैं? या तो पढ़ने वाले इंटेलिजेंट होंगे, और लेकिन जो नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन अगर पैसे वाले पावरफुल परिवार के हैं तो क्या चुपचाप पीछे बैठे रहेंगे? तो खाली पढ़ने वाले होने का फर्क पड़ता है क्या? सीखने की चाह वाला व्यक्ति। अभी जो मैंने सवाल पूछा कि अगर कोई सीखने की चाह वाला नहीं है, पढ़ने लिखने वाला नहीं है, लेकिन पैसे वाले पावरफुल गांव के पावरफुल बाप का बच्चा है, तो आगे बैठेगा, हुड़दंग करेगा, टीचर को परेशान करेगा, तो उसके पास कौन सी सत्ता है? उसके पास तो पद नहीं है, पैसा, वर्ग, पैसा और वर्ग की भी वो जो है वो सत्ता है। पैसे के आधार पे ही वर्ग निर्धारित होता है ना। गरीब वर्ग है कि अमीर है, वो वाली भावनाएं रखता है, वो लड़कियों जैसे सजना चाहता है। समाज में उसकी क्या स्थिति होगी? पावरफुल होगा क्या? बाप के पास पैसा तो है, बाप ने अच्छे स्कूल में तो पढ़ाया है, तो आपने कहा नहीं होगी। दूसरी एक जो बात मैंने कही थी, जो आपने पहले सबसे पहली बार में ही आपने ये भी कह दिया था, शायद जाति की वजह से होगा, है ना? तो जाति, एक दलित है और दूसरा ब्राह्मण है, फिर एक जो है कोई रंग, आपकी यौनिकता, आपके यौनिक रुचि रुझान किस तरफ है, इसके आधार पे कोई ट्रांसजेंडर अगर होगा, कोई क्वेयर होगा, कोई हिजड़ा आपकी क्लास में पढ़ रहा होगा, उसके साथ में लोग कैसा व्यवहार करेंगे? बहुत बुरा। लगातार वो पीड़ित रहेगा, प्रताड़ित किया जाएगा, उसकी हंसी उड़ाई जाएगी, मजाक उड़ाया जाएगा, उसके साथी भी उड़ाएंगे और
टीचर क्या बहुत खुश रहेंगे? परिवार, जिस समाज में वो रहता है वो पूरा समाज उसी मजाक में रहेगा। तो वो भले ही हरियाणा के जाट परिवार का दिल्ली में रहने वाला लड़का हो, लेकिन वो अपने आप को लड़की मानता है, तो वो फिर उसके साथ में झारखंड का लड़का कैसा व्यवहार करेगा? पुरुषत्व का बदल जाएगा पूरा। हरियाणा का ही लड़का है, उसी क्लास में पढ़ता है, वो दिल्ली का रहने वाला है, दिल्ली में पढ़ा बढ़ा है, लेकिन वो अपने आप को एक महिला मानता है, तो पूरे के पूरे सिस्टम से। तो यानी कि जो ये संबंध है, ये सत्ता के संबंध है। ये सारा जो है ये क्या है? सामाजिक है, प्राकृतिक नहीं है, और ये सब कुछ जो है आपस में सत्ता के संबंध है। और किस आधार पे है? ये सारे आधार बनते हैं इसके, और माइनॉरिटी और मेजॉरिटी भी। आप किस धर्म के मानने वाले हैं? यहाँ हिंदू बहुसंख्यक हैं, कहीं पर जो है वो किसी देशों में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, कहीं कुछ देशों में क्रिश्चियन बहुसंख्यक हैं। तो आपकी संख्या भी ये तय करती है कि आप पावरफुल रहेंगे या तो धर्म और संख्या। समझ में आ रहा है? कहीं पे कुछ प्रश्न हो, मैं बोलती जा रही हूँ, मैं जल्दी में इसको कवर करेंगे क्योंकि लंच का टाइम हो रहा है। तो आप हर जगह पे उम्र, एक बड़ा भाई है, दूसरा छोटा भाई है, दो लड़कियां हैं, दो बहनें हैं, एक बड़ी बहन है, एक छोटी बहन है। कौन पावरफुल होगा? तो उम्र भी होती है, एक जवान है, एक बूढ़ा है। कौन पावरफुल है? उम्र है ना। ये दो बहनों में एक गोरी है, एक सांवली है, तो घर के अंदर पावरफुल कौन होगा? लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होता, कई चीजें, जैसे कि मैंने कहा कि वो लड़का जो कि हरियाणवी है, दिल्ली का पढ़ा लिखा है, पैसे वाले बाप का है, ब्राह्मण है, लेकिन क्योंकि वो ट्रांस है तो पूरी की पूरी पावर उसकी वहीं खत्म हो जाती है। उसी तरह से बहुत सारी चीजें जो है वो आपकी साथ में जुड़ती जाती हैं। कभी आपकी आइडेंटिटी पे लेके, आपकी आइडेंटिटी के प्रिज्म पर कभी चर्चा करें। आपकी कोई एक आइडेंटिटी नहीं होती। मैं एक महिला हूं, एक माइनॉरिटी महिला हूं, सिख परिवार में पैदा हुई हूं, धर्म को मानू या ना मानू, लेकिन माइनॉरिटी हूं, शहरी हूं, पढ़ी लिखी हूं। तो बहुत सारी आइडेंटिटीज होती हैं। कुछ आइडेंटिटीज हमको पावर देती हैं और कुछ जो है हमारी पावर निचोड़ लेती है। हमारी पावर, ये नौटंकी है हमारे समाज में। ये हम सब जो है समाज के बनाए हुए हैं जी। आप लोग जो है अपने प्रश्न रखें, बस 2-3 मिनट के लिए। समय हो गया होगा ना, मुझे पता नहीं कितना समय हो गया। तो कोई भी सवाल अगर बाकी है जी, सवाल। ये कह रहे हैं कि समाज खुद से बनता है कि दूसरे समाज बनता है? आपको क्या लगता है? समाज
उससे बनता है। हमारे विचारों से बनता है। हमारे विचार कहाँ से बनते हैं? जोर से बोलिए, इधर हाँ उनको दे दीजिए जी। घर से बनते हैं। घर के अंदर के विचार कहाँ से बनते हैं? शायद उनके पहले उनके माँ बाप से बने हों, या तो फिर देखते अगल बगल पड़ोस से। और बेटा मैं जल्दी से इतना कहूंगी कि अड़ोस पड़ोस ही नहीं, हमारे यहाँ टीवी है, हमारे यहाँ रेडियो है, हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें चलती हैं, कुछ कार्यक्रम चलते हैं, हमारा धर्म कर्म है, समाज बहुत बड़ा है, बहुत डायनामिक है, बहुत सारी चीजें समाज में चलती हैं। किसी एक चीज से हम प्रभावित नहीं होते, है ना? कितनी ही विचारधाराएं समाज में चलती रहती हैं। तो कहते हैं कि वो जी गांधीयन विचारधारा है ना, मार्क्सिस्ट विचारधारा है। किसी चीज का प्रभाव होता है, किसी चीज का कभी जो है प्रकृति के अंदर आप जिस चीजों को देख रहे हैं उसका भी प्रभाव होता है, माँ बाप का प्रभाव होता है। और कई बार जो है माँ बाप का प्रभाव होने के बावजूद जो है एक समय के बाद में बच्चे जो है एकदम उल्टे निकल जाते हैं। तो हमारा समाज जो है उसमें बहुत चीजें होती रहती हैं। हम अपने पड़ोस में कहीं देख रहे हैं, हमारे एक मित्र थे वो मतलब मिश्रा जी, वो उनको लोग कहते थे मिश्रा हाजी, क्योंकि वो जिस माहौल में वो पले पढ़े वो हमेशा जो है जाके मस्जिद में नमाज पढ़ा करते थे सब कुछ। तो खाली परिवार ही नहीं होता, हमारा पूरा इर्द गिर्द हमारे जो माहौल है उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर आता है। कहीं न कहीं अगर देखना बदलाव अगर लाना समाज तो खुद से पहले लाना बदलाव ना। बिल्कुल खुद को बदले नहीं, हम दूसरों को ही बदलने के लिए कोशिश करते रहे, अपने को सबसे पहले बदलना है। तो उसके लिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमने ये देखना है मैं कब फेमिनिन होता हूँ या होती हूँ और कब मैं मैस्कुलिन होता हूँ या होती हूँ। महिलाएं जो है, कौन सी ऐसी महिला है जिसने अपने छोटे भाई बहनों को या अपने बच्चों को नहीं पीटा होगा? हम मैस्कुलिन बन गए, पावरफुल, हमने हिंसा करनी शुरू कर दी। और कौन सा ऐसा पुरुष है जिसको रंग पसंद नहीं है? खुद नहीं पहनना, अपनी बहन के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी बेटी के लिए बड़े सुंदर खिले खिले रंग खरीदे। कौन सा पुरुष ऐसा है जिसको बच्चे को, प्यारे से बच्चे को देख के में ममता नहीं उमड़ती? हमने देखना ये है कि हमारे किसके साथ में हम कैसा व्यवहार करते हैं। होटल में जाते हैं वेटर को कैसे बुलाते हैं और अपने बॉस को कैसे बुलाते हैं। हम किसके साथ मैस्कुलिन होते हैं, हम किसके, ये चीज की अवेयरनेस अपने अंदर लाना ही बड़ा बदलाव अपने आप में करता है। जी आपने हाथ खड़ा किया था यहाँ पे, जी बोलिए। मैडम वो बात आ रही थी ना कि कि किसने अपने भाई बहनों को नहीं पीटा करके। मैंने कहा मैंने नहीं पीटा क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ, सबने मेरे को पीटा। ठीक है, तो अपने आप एक नोटबुक में इसी तरह का ये बनाइए, ठीक है? तो और आपके इर्द गिर्द, हेलो, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अपने से शुरुआत करनी है तो आप ऐसा ही ये बनाइए, खुद को रखिए, अपने पिताजी को रखिए, अपनी माँ को रखिए, अपनी बहन को रखिए, अपने छोटे भाई को रखिए, आपके यहाँ काम करने आने वाले कोई लोग हैं या आपके मोहल्ले में सफाई करने वाले लोग हैं उनको रखिए, जो आपके मोहल्ले के कोई नेता है उनको रखिए। किसके साथ में आपका व्यवहार कैसा होता है वो आप एक बार उसको टिक मार्क या क्रॉस करिए तो हमें समझ में आएगा। ईमानदारी से, किसको दिखाना नहीं है, कुछ नहीं, अपने लिए करना, ठीक है? एक सवाल इधर जी। मैम मेरा सवाल है कि जब कोई तथागत जो भी निचली जाति की जो लड़की होती है वो अगर किसी दूसरे लड़के के साथ शादी करती है तो अगर मान लीजिए हम एक लड़की है और मेरा टाइटल है कुछ भी, कुर्ती या टूडू कुछ भी हो गया, अगर हम किसी हिंदू लड़का से शादी करते हैं जो कुमार है, सिंह है, जो भी टाइटल का हो,
तो हम अगर उनसे शादी करते हैं तो मेरा आने वाला जो बच्चा होगा वो सिंह लिखाता है, वो पूर्ति क्यों नहीं लिखा सकता? उसके माँ के वंश से उसका माँ का जो टाइटल है वो क्यों नहीं लिखाता है? वो पुरुष का ही क्यों लिखाता है? इस पे आपका क्या विचार है, वही सुनना चाहूँगी। बहुत अच्छा। पूरे डिटेल्स में जाने का समय नहीं है। मोटे तौर पे कहूंगी हमारा समाज पितृसत्तात्मक समाज है। पितृसत्ता यानी कि घर से लेकर घर में भी पावर पुरुष की, हमारे समाज में पुरुष की, हमारे जिले में पुरुष की, हमारे राष्ट्र के स्तर पे भी पुरुष की। बात ये है कहीं कहीं पे नारियां मिलेंगी, लड़ाइयां हो रही है लगातार कि अपने अधिकारों के लिए सब हो रहा है। पहले तो लड़कियां जो है वोट भी नहीं डाल सकती थी, है ना। पूरी तरह से सत्ता जो है वो पुरुष के हाथ पे। और पुरुष भी कौन से पुरुष? यहाँ पे देखने वाला ये है कि पावर किसके हाथ में? वो आदिवासी पुरुष के हाथ में क्या? आदिवासी पुरुष भी महिलाओं की ही तरह बहुत बाद में निर्णय लेने वाली संगठनों संस्थाओं में पहुंचे हैं। निर्णय कहाँ लिए जाते हैं? विधानसभाओं में, है ना, राज्यसभाओं में। वो महिला और आदिवासी और दलित वो आरक्षण के बाद में पहुंच रहे हैं। तो कौन पुरुष? क्या वो पुरुष जो कि पूरी तरह से एक पावरफुल जगह पे, पावरफुल समाज में, पैसे वाले समाज में पैदा होके भी वो ट्रांस है, वो निर्णय करता है क्या? नहीं। तो क्योंकि हमारी समाज इस तरह का है, ये मातृसत्तात्मक समाज नहीं है और मातृसत्तात्मक समाज कभी था भी नहीं, कभी भी नहीं था। मैट्रिलिनियल जरूर था कि जिसमें कि माँ से बेटी को प्रॉपर्टी चली जाती थी, लेकिन पूरी तरह से घर से लेकर हम राज्य से लेकर देश के स्तर तक सत्ता हो ऐसा कभी नहीं रहा। महिला की सत्ता हो, पुरुष की सत्ता रही है। सवाल अच्छा है लेकिन अभी समय नहीं है।